हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब, कह सकते हैं कि सिंगल्स के लिए, क्योंकि बड़े सिंगल्स जितने भी हैं वो बड़े खफा हो रहे थे। और ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनकी लाइफ में कोई ना कोई है। बिकॉज़ मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और कौन है जो जो आपके लिए पसंदीदगी रखता है, आपको आपको फ़ील भी होता है, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि सामने से नहीं आ रहा। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। हो सकता है कि आपको मालूम हो कि आपके लिए कौन किसकी लाइकिंग है, और ये रीडिंग उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच कर सकती है जो जानते हैं कि ये इसके मामलात बिल्कुल ये वाले नहीं हैं। ये यकीनन या तो मुझको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इसकी पसंदीदगी है या इसका इंटरेस्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखेंगे कि कौन आता है। मैं साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताऊंगी, जिससे आपको गेस करने में आसानी हो जाएगी कि कौन है जो आपको सीक्रेटली बड़ी ही शिद्दत से एडमायर करता है। हु इज़ एडमायरिंग यू सीक्रेटली। ये आपका कोई क्रश हो सकता है, ये कोई आपका कोलीग हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके सामने कन्फेस नहीं किया लेकिन अभी तक आपके और उसके हाय हेलो वाले टर्म्स हैं। तो देखते हैं जनाब, जो भी पता चलेगा, छोटी सी छोटी डिटेल भी पता चलेगी ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको गेस करने में आसानी हो। नंबर 8, डेडिकेटेड एफर्ट। हु इज़ एडमायरिंग यू और हु एडमायर्स यू सीक्रेटली। वेल, आपके इस इंसान के साथ टर्म्स तो रहे हैं, आपने इस इंसान को, इसकी सोल को टच किया है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। दिल पे नक्श हैं आप किसी इंसान के। 4 का डबल 8, 4 और 8 अपॉर्चुनिटी बीकन्स, बैकन कह लें, बीकन कह लें। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। आप इस इंसान को जानते हैं। टेक द लीड। यस। नंबर 3, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप थोड़े से इस इंसान के लिए शिकवा कुना भी हैं। शिकवा इसलिए है आपको कि आपको ये होता है कि वो इंसान गिला करे जिसने ये सेंस ना किया हो कि सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपको इस इंसान से गिला ये है कि सभी कुछ जेस्चर शो किए हैं, बहुत पावर्स होने के बावजूद भी इस इंसान ने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती होगी कि शायद मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से ये मेरी तरफ अप्रोच नहीं करता या मुझे कन्फेस नहीं करता, मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन जो बॉन्ड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, आप कभी कभी अपने आप से क्वेश्चन भी करते होंगे, तो फिर ये क्या है, क्यों मुझको और इसको एक दूसरे के साथ में सुकून मिलता है, क्यों हम दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत सूदिंग फील करते हैं, क्यों इसके बाज़ दफ़ा फॉरवर्डेड मैसेजेस, फॉरवर्डेड वीडियोस, फॉरवर्डेड रील्स इतनी मायना खेज़ होती हैं, जिसमें जिनके लिरिक्स, जिनके वर्ड्स, जिनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ये शो करे कि जैसे मैंने कोई छाप छोड़ी है। और क्यों इसको नज़र नहीं आया कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ की। मे बी ये आपका कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है जिसने आपको आपकी लाइफ में कलर्स दिए। आपने कंसोल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किया है। जैसे
गम बहुत ज़्यादा बांटे हैं, म्यूचुअल शेयर्ड वैल्यूज़ जिसको कहना चाहिए वो बहुत किए, लेकिन जब एक टाइम आया कि जिस वक्त इंसान करेज दिखाए, एक टाइम आया कि जिस वक्त इंसान एक्शन ले, शायद इस इंसान ने कोई अपने जहन में ऐसी बात बनाई हुई थी, जैसे डिल्यूजन नहीं होता कि इसने कहाँ जाना है, ये तो कहीं पर भी इस ये यही है, मेरे पास ही है, चाहे कुछ हो जाए ये कभी मेरी लाइफ से डिटैच होने वाला मामला इसका नहीं होगा। तो फिर मैं कोई स्टैंड या मैं कोई ऑफ़र या मैं कोई प्रपोज़ल या मैं किसी आगे की चीज़ की तरफ क्यों बढ़ूँ? मेरी लाइकिंग इसके लिए इतनी है कि वही इसकी ज़िंदगी में इनफ होगी, ये एक गुमान कह सकते हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ के रिस्पॉन्स को इन्फैचुएशन भी समझता था, जिसको कहा जाता है मोहब्बत का गुमान होना। क्योंकि हम ये पता कर रहे हैं कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, तो किसी के कहीं कहीं मोड़ पर ना ये इंसान आपसे डरता भी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको हल्का सा क्लू भी मिले कि कोई आपके लिए इतना रत्ती बराबर राई के दाने के बराबर भी कुछ कर रहा है, आप उसके लिए पहाड़ सरजद कर देने के उसमें आ जाते हैं कि मैं तो ये तक तुम्हारे लिए पार करने को तैयार हूँ, तुम सिर्फ हिम्मत दिखाओ, तुम सिर्फ ये बात बताओ, तुम सिर्फ ये कहो, तुम सिर्फ ये शो करो और तुम देखना फिर क्या होगा, तुम सिर्फ मुझको ये कहो, यानी कि टेक द लीड। ये कौन है? ये रेजिस्टेंस शो करता है, जो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये इंसान आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करता है बिकॉज आपके अंदर डिसीजन पावर नज़र आ रही है, और इस पर्सन के दरमियान या इस पर्सन के अंदर डिसीजन पावर नज़र नहीं आ रही। रिग्रेट इस इंसान को बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी की है। ठीक है, देखते हैं कि ये जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, आपके और इसके दरमियान टर्म्स कैसे हैं? क्या आप वाकई गेस कर चुके हैं अब तक जो मैंने नरेट किया कि ये कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। लेट मी सी। ट्विन फ्लेम मैंने कहा था अभी ट्विन फ्लेम है, बैलेंस्ड फील करते हैं आप, आपको लगता है कि यार तुम्हारे और मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब अभी मैं यही सोच रहा, टेलीपैथी आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोग एक ही तरह के टाइम पर, आप लोगों की लाइफ में सरप्राइजेज़ बहुत होते हैं, ट्विनिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, कलर्स बहुत ज़्यादा एक जैसे पसंद होंगे, म्यूज़िक का टेस्ट एक जैसा होगा, बहुत एक दूसरे को प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप दोनों को कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये दोनों बिल्कुल एक हैं, बिकॉज़ एक दुनिया का है, दूसरा किसी और दुनिया का है। हैमर सैबोटाज। किसी एक मोमेंट पर कहीं कहीं आपकी लाइफ में ऐसा लम्हा आया था जब आपने इस इंसान के जेस्चर में जब एक चेंज फील किया, तो आपने आगे से बढ़कर ये कहा कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, और इसने उस वक्त आपको डिनाई कर दिया होगा। यस, ये एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहता है। इनफैक्ट शुरू में जब आपके और दोनों के टर्म्स एंड हुए होंगे तो वो काफ़ी ट्रैजिक हुए होंगे, यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई होगी जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हकीकत बयान कर दी रिश्ते के स्टेटस में, और जब वो सामने आ गया, मंजर आम पर आ गई बात कि भाई मेरे और तुम्हारे दरमियान ना ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो उसी वक्त इस पर्सन ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे करना है, तुम्हारी लाइफ मुझसे मेरी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं और तुम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, यू नो, इस तरह की चीज़ें। तो अपना ही नुकसान किया है, नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। मे बी इस इंसान ने ये कहा हो कि
भाई मेरे पास तो इन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है, और एक ही दफ़ा का ठुड्डा खाया हुआ है मैंने, एक ही दफ़ा खुड्डे लाइन हो गया मैं, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। और कभी होगा ज़िंदगी में तो देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे ना कुछ और चीज़ों को फ़िक्स करना है। अभी मेरी ये पुराने ही मामलात मेरे सेटल नहीं हुए, तो मैं किसी नए को क्या कुछ करूँ। टोटली डिनाइल पर, मतलब जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है मुझे टोटली डिनाइल पर नज़र आ रहा है। डेट, गेट बैक आउट देयर, सी, मीटिंग समवन न्यू। इस इंसान ने आपको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर्स चलाए। ओल्ड स्कूल, देख लीजिए पुराना पर्सन है कोई। मे बी आप लोग ऑनलाइन भी मिले हों और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया हो आप लोगों का। आपका वैल्यू सिस्टम इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, आप बहुत यू आर कंटिन्यूसली, आप इस इंसान के माइंड में कंटिन्यूसली हैं। और हर नए शख्स में आपको ढूंढना, इसी बहाने बहुत सारे टाइटल्स मिले होंगे इनको, डेटिए हैं, प्ले बॉय हैं, प्ले गर्ल हैं, इस तरह की चीज़ें, यू नो। हर किसी से बातचीत कर लेते हैं, अगर मुझसे बात की तो औरों से भी करती होगी या करता होगा, यू नो, इस तरह की चीज़ें। इतनी इतनी बोल्ड पर्सनालिटी है, मेरे साथ इतनी बोल्ड है तो बाकियों के साथ क्या करता होगा या क्या करती होगी, यू नो। वेरी कोजी, वेरी कम्फी, बट यू आर अ रीज़न टू एडमायर भाई, ऐसा लग रहा है। यू आर अ रीज़न। और ट्विन फ्लेम तो कभी भी एक हो भी नहीं पाते, बेचारे, मजबूरी होती है उनकी कि वो एक नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए फाइनली लेट्स सी के who is admiring you, or या who admires you secretly। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। डिपेंड करता है कि कौन ज़िंदगी में किस मोड़ पे मिल रहा है। Who is admiring you secretly, सिचुएशन भी देख ली, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं। Who is admiring you secretly? You are an authority। एक्चुअली आपकी शख्सियत का एक वो है, द वे यू लीड, आप एक अथॉरिटी पर हैं। मे बी आप इनसे डेजिग्नेशन में बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इस इंसान की लाइकिंग डेवलप हुई हुई है आपके लिए। आपके पास बहुत रेयर टाइम होता है, शायद आप प्रायोरिटी ही नहीं देते इस बात पर कि कोई इस एंगल से भी आपको सोच सकता है या आपको एडमायर कर सकता है। जजमेंट, ये वाली बात थी ना, टाइम टू हील वाली बात, आपने शायद इस बात को काफ़ी सीरियसली ले लिया और आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, और अब आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं कि इस इंसान की अप्रोच से निकल गए हैं। जो कुछ आपने एक वक्त में कहा था कि हाँ बात तो सही है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, हाँ शायद गलत है, इस वक्त इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, पसंद है एक दूसरे को तो क्या हुआ, लाइफ में और बड़े बड़े काम हैं जो अभी करने हैं, ये सब चीज़ें जो है ना वो ऐसी हो गई कि आप उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा सीरियस हो गए कि आपको अथॉरिटी भी मिल गई, आपको डेजिग्नेशन भी मिल गई, आप एक पोजीशन पे भी पहुंच गए, आपका रुतबा भी बढ़ गया, और अब आप इससे, इस इंसान से, मतलब दिस पर्सन समटाइम्स थिंक्स कि यार इसने तो कर दिखाया जो इसने उस वक्त कहा था, यू नो। पेज ऑफ कप्स, समटाइम्स यू फील कि ये भी इम्पोर्टेंट है। आप कभी कभी इस इंसान की तरफ से कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हैं। काफ़ी इनोसेंट थे आप जब आपने इस पर्सन को लिटरली, मतलब अब मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, आपने बहुत लाउड एंड क्लियर इस पर्सन को अपनी लाइकिंग पहले बताई थी, और उस वक्त इस इंसान ने बहुत ही
रूड तो नहीं कह सकते, लेकिन इग्नोरेंट एटीट्यूड अपनाया था। और आपने फिर कहा कि कोई बात नहीं, चलो होता है, मेरे साथ भी हो गया तो कौन सी नई चीज़ होगी, एक्सेप्ट हो जाता तो शायद नई चीज़ होती। एंड आप मूव ऑन कर गए, आपने मूव ऑन कर लिया। और मूव ऑन करने के बाद जो ये फेज़ आया है ना, एक टाइम ज़रूर आया होगा कि क्योंकि अब मुश्किल ये है कि अब इस इंसान को नहीं पता चलता कि मैंने एक सही इंसान को लेकर एक गलत फ़ैसला किया। और अब मेरी लाइफ में जो पर्सन मौजूद है वो मुझे वेकअप और शेकअप कॉल उसकी तरफ से मिलती रहती है कि मैं वो मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती है, वो पर्सनैलिटी, कि भाई तुम्हें करना क्या है। क्योंकि शायद अब ये इंसान इतना ज़्यादा इंडिसाइसिव है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर नए पर्सन को आपसे कंपेयर करता होगा कि मैंने उस वक्त उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ है। तो फिर उसके मुकाबले का अगर कोई आए तो फिर मैं, लेकिन इनकी कच्ची हो जाएगी, इनकी ईगो पे बात चली जाएगी। तो ये आपको सीक्रेटली ही एडमायर कर रहे हैं, इनके अंदर तप्पड़ नहीं है आपको ये बात बोलने का कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शिद्दत से पसंद करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपने साइन से, सिंबल से, सिंक्रोनिसिटी से, छोटे छोटे से जो मैंने आपको नैरेटिव्स दिए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन है इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। वो सीक्रेटली कर रहा है तो सीक्रेटली करते रहने दे। कौन सी आपकी ज़िंदगी में आपसे कर्जा मांगने के लिए आ गया या जायदाद पे अंगूठा लगवा लिया। कुछ करे, आगे बढ़े, आपको अपनाए, हिम्मत दिखाए तो बात बनती है, वरना तो सोचता रहे जो भी सोच रहा है। ठीक है, तो कुछ भी लगे आपको, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि हाँ भाई ऐसा है इंसान मेरी ज़िंदगी में जो हर तरह का साइन तो दिखाता है लेकिन जो कुछ कहता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर मैं इसका क्या करूँ। तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन आप मुझसे बुक करवा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।